तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो यूसुफ सीरीज का 30 पार्ट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि अब उनको आगे सजा मिलने वाली है और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हर एपिसोड के साथ नई नई चीजें अब सामने आ रही हैं और जितना ज्यादा पास पहुंच रहे हैं चूल मतलब अपने अंदर इतनी ज्यादा वो हो जाती है जिज्ञासा कि वो पहुंचे जल्दी वहां तक भी। कैसे वो चेंज आएंगी, कैसे वो पोजीशन पे आएंगे कि वो वहाँ के राजा बनेंगे या जो भी उनके अधीन आएगा, फिर अपने पिता से मिलेंगे। सबसे मेन सीन वही होने वाला है, सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और ताकि ये वीडियोस इस तरह की सीरीज और ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आजकल दुनिया बहुत कुछ कर रही है, हम ये कर रहे हैं ताकि कुछ बढ़ने को सीखने को मिले और आप लोगों को भी सीखने को मिले। बार बार हमें भी आप लोगों को सीखने को मिले। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यही योगदान है इस वीडियो को आगे से आगे। बहुत अच्छा लगा, इतना नहीं सोचा था। और इनकी सीरीज से इंस्पिरेशन मिलती है। कई बार हम आपस में घर में ही बात करते हैं तो इनके बारे में बात कर देते हैं कि उन्होंने ऐसे किया ना, तो इसका मतलब हमें भी ऐसे रखना चाहिए, है ना, अपने आप में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं माइंड में रह जाती हैं याद आपके, और इसका बहुत फायदा मिलता है। और अगर आप दिल से सोचते समझते हो, उन पे गौर करते हो, देखने के बाद अपने ऊपर विचार करते हो, तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो आप लोग भी बताना कि इस तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ में इन चीजों को यूज करते हो कि नहीं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपू पीस जनाब फरमानवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमानवा और उनके अहले खाना के इक़दाम कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमानवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता डार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे और इसका जिस्म चील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हुलूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यक्ता तक पहुंचने की राह में हायल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदा आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस दर्दनाक मौत में कर सकूं। खामोश ये वही है ना। जी, परिवार। दोनों छोड़ के दो। हाँ। तुम हक बजाने को तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ताएदार पर लटकना चाहिए था। वो तो चाह रहे हैं किसी और को, तो भाई वो कह नहीं रहे बच जाता है अगर बोल देते। जी इसकी तो नहीं है, ये वाइफ है। काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। ये काश वही है मुमकिन इसका होता दोस्त।
कि मैं अपने बच्चों को युजार से खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस, अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है। मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके। सही बात है, इसमें क्वेश्चन भी तो बहुत होगा ना। सोचने की बात होगी, कई लोग दफनाने की जाए उस वाली बात भी करते हैं कई बार। चल किसी कंडीशन वगैरह से नहीं होता तो भी बेहतरीन मकाम की चीज़ होती है। एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्तादार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। धीरे धीरे मार रहे हैं, पैर की नस काटती है ताकि खून निकलता रहे। उसके बाद कुछ हो रहा है मुझे, मतलब माँ को मिल जानी चाहिए थी। अभी पश्चाताप तो इस तरीके से कर ही लिया था उन्होंने। युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ये ताबीर पता की नहीं थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप मुफीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था, सुबह से उसी के हक में दुआगो हूँ। कि किसी को कोई खुदा मतलब उसकी नहीं होता मग़फ़िरत ना। फरमाए। बीना रूस भी जिंदगी आज़ाद की हो गया सगाई है है, किसी को कोई और मतलब नहीं जनाब होता। फरमा लोग रवा के चलते पास रहते अपने हैं अपने साबका अपने काम। ओहदे पर बहाल हो गया है। कोई यहाँ पे खड़ा हो यूं भी कह रहा होगा रियलिटी में इतनी लगा होगा, सही और चलो दकीक ये ताबीर काम पड़ा है ना, ये करना आखिर है, वो कैसे मुमकिन बाकी है, है? ये बाकी ताबीर है। और तब पेशन हमें गोई खुद अपने से लगाए गए जीवन की अंदाजों पर मबनी होती अहमियत है, और जबकि सच्चाई मैंने को तावील पेश की है। आज भी मरने आप के बीस और सारे बिना कहते रूस हैं के कि ख्वाब की बर्मा असल हुआ है, हकीकत को इल्म खुदा की बर्मा रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने असवद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आपोपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशन गोई कैसे की युजारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। सालिम, तुम खुद हो जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूँ कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशन गोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाबे युजारसीफ, कोई और नहीं ताजा जादूगरी और पेशन गोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। सावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा?
उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युदासिफ की ये बात सच साबित का हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता। और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मग़फ़िरत फरमा। इस वक्त ना जादूगर बहुत हुआ करते थे इन जगहों पे। जादूगर अपनी जादूगरी नहीं दिखाते थे, तो इसलिए लोग इन चीजों को जादूगरी का नाम दे दिया था। मैं बोल क्या परिवार को भी कैसे चलता है? वो भी यहीं बैठे हैं, तो परिवार भी यहीं बैठा है। अभी सांस से होंगी। नहीं, वो जो दूसरे औरत है वो उनका परिवार भी नहीं बैठा है। हाँ। खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा ही मंजर ख्वाब में देखा था और युदासिफ ने उसे बताया था वो ऐसी यही ही सपना मौत मारा देखा है जाए। मैंने। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। हुक्म यही है, दार पर यूं ही लटका रहे। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, चलो जाओ जाओ यहाँ से। यही सपना देखा था मैंने। हो जाओ, सब्र करो, जो होना था सो हो गया। ये बस है, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। शुक्र है कम से कम बेहोश तो है। सब अपना आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ऐसी चीजें हुआ करती थी ना बहुत ज्यादा। आज भी ऐसे है नहीं ऐसी मतलब
मैं आजाद हूँ। से कोई लगा देना। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। तुम 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 बहुत बड़े जादूगर हो यूसुफ। पूरे मिस्र में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुम 12 साल पहले चोरी और दीगर बहुत सी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में कैद हुए थे और तादम मर्ग तुम्हें जिंदान में ही रहना था। सीन कैसे दिखा दिया उन्होंने ना? लेकिन काहिनाने माबद आमून की दरखास्त पर तुम्हें आज़ाद किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि तुम राह रास्त पर आ जाओगे और बजाय शरंगेजियों के माबद आमून की खिदमत अंजाम दोगे। उम्मीद करता हूँ कि कायनान की ये आरजू पाया तकमील को पहुँचे। समझ जाओ। यूसुफ की ये बात भी सच साबित हो गई। इसके लिए मेरी अकीदत और ईमान में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम निशानियां उसके पैगंबर खुदा होने की वाज़ेह दलील हैं। तो दोस्तों ये हाफ वीडियो आपने देखा होगा, क्लिप का कट लगा है। तो ये हमने पहले ही कर ली थी 2-3 दिन पहले। तो नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए थे और थोड़ी और प्रॉब्लम भी आ गई थी और फिर इसीलिए आज कर रहे हैं। हाफ पार्ट आपने देख लिया, हाफ हम दोबारा भी देखना है क्योंकि हमने यहीं पर इससे पहले रोक दी थी। मतलब थोड़ा 2-3 मिनट हमने एक्स्ट्रा देखी थी, लेकिन हम बैक करके थोड़ा सा देख रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर करते रहिएगा साथ साथ, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। ए नबी खुदा, क्या हमें वाजो नसीहत नहीं फरमाएंगे? बसा औकात अंबिया बाज लोगों की हिदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते। मुर्दे कलाम हक सुना नहीं करते। अगर सुन भी लें तो या तो पुश्त कर लेते हैं मेरे को लग रहा है वो या मेन उसकी वो भी मर तकजीब करते जाएगा हैं ना, या जो उसे जादू का पिता नाम है। देते हैं। अली जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ जनाब। हरकत कर। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज ज़मीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारगी का शिकार हो जाते। आपको चाहिए कि साइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है। क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं एक ऐसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। अली जनाब, क्या हुआ ऐसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। मतलब ऐसा इंतजाम हो गया ना कि उनकी बात को भुलवा दिया गया जाए। वो अभी यही बोल रहा था कि मैं एक ऐसे कैदी को जानता हूँ, इतने में वो बीमार ही हो गए। बेनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बेनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजामदही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि यूसुफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बेनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था।
उफ, वली अहद आमुन होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। बीवी या सबकी अगेंस्ट है इनके, है ना, मतलब इतनी ज्यादा वो है। ये कैसी हालत है इसकी सिनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? ये भी अभी भी लगी हुई है। बसा औकात माहिर और तजर्बाकार उसका मालिक भी विश्वास बाज़ अभी भी बीमारियों नहीं के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इस्तराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमूल के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूट मार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमूल और खादमीर माबद की इस तरह इहानत नहीं बस करनी। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूद की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमूल बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? वो मेरे को यूज कर लेते तो कोई बात नहीं थी, है ना। और दीगर करम बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? अगर आमून की हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूसासिर से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। कसूर आपका अपना है। बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का बदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पुतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूसुफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पुतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था, और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ। अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूसुफ आजाद होगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीना मत होइए, आप अभी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूसुफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं।
खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानों की हवस ने इस पत्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है, मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल मुनज़्ज़म व मुतवातिर नहीं है। आली जनाब कोशिश करें शदीद गम गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस वालदे की जिम्मेदारी से बड़ी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है कारी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सनोहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सर दर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब फरमा रवाए मिस क्यों हो तराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो या जानते हो कि मेरा मरज क्या है?
लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ भानु, लेकिन फरमान रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान है, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाग ना कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनारोस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून, हो तब। ये था एपिसोड। तो दोस्तों अब लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब पॉलिटिकल कैसे, मेरे को तो ये लग रहा है कि ये आमून को तब जो बोल रहे हैं ये इनकी, मेरे को लग रहा है वाइफ और ये जो आ रहा है ना वैद, मेरे को लग रहा है यही शुरू से कुछ ना कुछ मिक्स करके दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ताकि इनकी तबीयत खराब हो रही है जो। और सेकंड ये देखा है वो 7 साल बीत गया, आपको पता चला है? 7 से 8 साल बीत गया है। मतलब जब हम वीडियो देख रहे थे उसके बाद मतलब 1 1.5 साल तो हम देख ही चुके थे बीतते हुए, बट 7 साल और बीत चुके हैं। वो बूढ़ी दिखाई है आपको जुलेखा, देखी नहीं आपने? बुजुर्ग हो गया, वो बीच में बोल भी रही थी उससे पहले की थी मेरे चेहरे पे शीशे में बैठ के वो कह रही थी जो। और साथ साथ ये पुतीफार जी जो है उनकी भी देखा आपने, तबीयत खराब हो रही है। मेरे को तो लग रहा है कि मतलब इनमें से किसी की डेथ तो जरूर होगी 100%। आपको क्या लगता है आगे एपिसोड में? बस देख के हमारे समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर सिर्फ एक दो बंदे जब गलत होते हैं तो उसका असर इस तरह से पूरे समाज पे पड़ता है। मतलब कि वहाँ जब जहाँ से यूसुफ जी चले हैं वहाँ उनके भाइयों के मन में बेईमानी आई, आगे यहाँ सब सही चल रहा तो जुलेखा के मन में उनके लिए गलत विचार आ गए। तो उधर उनकी वाइफ का जो करेक्टर है, जो बड़े राजा हैं उनके, तो उनका भी करेक्टर अभी कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये समाज के बट या कुछ लोगों की वजह से किस तरह सब कुछ कुछ नहीं मम्मी, लोग अपने अपने लेवल पे छोटे मोटे बहुत करप्ट होते हैं। आज का समाज देख लो, आप कितने बंदों को सही साबित रख सकते हो? हाँ, क्या हम भी खुद को चलो किसी लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन लोग गलत कितने ज्यादा हैं एक दूसरे के प्रति, रिश्तेदारों में कि कोई भी, ये तब भी था आज भी है। पैसा जनो आगे भी होगा। आगे भी होगा, ये हमेशा से होता है। लोगों को पैसा, अपनी चीजें, सब कुछ वो उन्हें अपने प्रति जो उनको सुख देती हैं चीजें, वो उनको अपनी तरफ भी लेना चाहते हैं, चाहे वो उनके सगे क्यों ना हो, उनसे खींचना चाहते हैं। ये सब चीजें पुराने टाइम से चली आ रही हैं और हमेशा चलती अच्छाई रहेंगी। बुराई हमेशा साथ साथ इंसान चलती का ही आ रही है। इंसान, लेकिन फिर भी इंसान को खुद को समझना होगा ना इन चीजों का। बाकी 9 साल बीत चुके हैं पूरे। अब देखो यूसुफ जी की अब एंट्री मेरे को लग रहा है अब बाहर आएंगे वो, क्योंकि अब ये बीत ही चुके हैं इतना वक्त तो अब आएंगे तो देखेंगे क्या बदलाव एकदम आते हैं आगे। अब इंसिडेंट तो मेन है आगे सारे के सारे, जिनमें काफी अच्छा मतलब देखने को आएगा, मजा आएगा। बट पुतीफा जी की ड्यूटी के प्रति वो कितनी वो अच्छी है ना उनकी, कि वो तबीयत खराब में भागे चले गए। वो एक्चुअली में अच्छे कैरेक्टर रह चुके हैं ना उनकी लाइफ में ना। उनकी यूसुफ जी के प्रति भी, सबके प्रति वो बिल्कुल रियल रहे होंगे। मतलब समाज के प्रति भी खैर वो बहुत सोच रहे हैं। हाँ। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जो राजा, मतलब वो एक रहे होंगे, मतलब जो भी उनके वहां पे उनकी ओहदा मिला हुआ था उनको, बट वो बहुत अच्छे पर्सन थे वो सबके प्रति। नहीं तो अपनी वाइफ के प्रति भी वो बहुत कुछ बोल सकते, कर सकते थे, लेकिन हमेशा नरमाई से रहे, खामोशी। लेकिन ज्यादा, और वही उनको गम लग रहा है, वो भी गम है, सारी चीजों के गम। वो गम भी है और चीज का गम भी हो गया कि वो उन्हें साबित नहीं कर पाई कि वो गलत है। वो एक बेगुनाह
यूसुफ जी वो उनका भी जेल दुख है काट रहे कि वो और जो जेल उनके उनसे साथ दूर हो गए। जुलेखा के साथ जो लेडी है जो उनकी हैं। रखी है उन्होंने, हम्म, उनसे ज्यादा जुलेखा खुद बढ़िया बात करती है, मतलब उनको पता हम्म, चलता है कि भाई हाँ। किस तरीके से है ना। और उनकी ये इस समय में अगर जैसे यूसुफ जी उनके साथ होते पुतीफर के साथ, तो उनके मतलब दिमागी हालत पे काफी पॉजिटिव असर पड़ता। हाँ उनको वो रेस्ट भी कर लेते हाँ, क्योंकि वो संभाल लेते, बहुत चीजें होती हैं। तो ये सीखने वाली बातें होती हैं। और बड़ी अच्छा डायलॉग लगा वो मेरे को, वो वाला जुलेखा का भी, कि वो जब दरवाजे को वो कहती हैं कि लॉक जो है, कि भाई उनने तुम्हें भी नहीं छुआ और मुझे भी नहीं छुआ, तुम भी टूट गए मैं भी टूट गई। तो ये बात थी, तो काफी अच्छा लगा। और काफी अच्छे एपिसोड है और और वो काफी भी जब आईने में खुद को निहार के बाहर आती है तो वो चक्की में गेहूं पीस रही है, तो अब वो भी कहती है कि किस तरह से पत्थर की चक्की के अंदर गेहूं गंदुम पीसा जा रहा है, ऐसे ही वक्त की चक्की के अंदर इंसान पीस रहा है। बिल्कुल पीसी रहा इंसान। इतनी दुनिया में धुरंधर हुए, इतने बड़े बड़े सब कुछ हुए, खलीफे हुए, महान वो हुए, सब बीत गया। उस वक्त के दौर में भी तो प्रजाएं रही होंगी, मतलब जैसे कहते हैं ना उम्मत रही होगी, लोग रहे होंगे, उनके भी आपसी क्लेश होंगे, बहुत कुछ हुआ, सब बीत गए। 200 साल में इतिहास में कुछ चीजें रिकॉर्डेड है ना, बाकी सब तो भुला दी गई। जो आम जनता के बीच में क्लेश थे, जो उन तक बातें पहुंची नहीं, मैं वो सब कुछ खत्म है। जैसे आज हम तक पहुंच रहा है, चाहे हम कितना भी रिकॉर्ड रख लें, सब कुछ एट लास्ट जो नॉर्मल जिंदगी जीने वाले हैं, उनके 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 बारे में कौन रिकॉर्ड रखेगा, कोई भी नहीं। अब तक ये लगा लें हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम भी इन चीजों के अंजाम, तो ये हमने शुरू किया है तो ही तो हम ये सब जान पा रहे हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी तो बीत ही गई है एक किस्म से। हम क्या देख के जाते हैं, हमें सही भी नहीं पता था कुछ। वही तो। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, जो मतलब इंसिडेंट होते हैं, जो मान लो किसी के साथ, आज किसी बंदे के साथ, नॉर्मल बंदे के साथ कोई गुनाह हो गया, कुछ भी हो गया, आज से 100 साल बाद किसको पता किसके साथ क्या हुआ था। अपनी 3 पीढ़ी पीछे हम अपने उनको ही नहीं जानते, पूरे नामों को, अपनी पूरी रिश्तेदारी, अभी की पूरी रिश्तेदारियों को नहीं जानते। तो ये सब कुछ कौन जानेगा। इसलिए इंसान को इंडिविजुअल अपने आप के अंदर सुधार की जरूरत है। साथ में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिसके जरिए आप जान सकते हो, तो हम तो यही करेंगे दोनों ही कि शायद हमें इस्लाम की, यूसुफ जी के बारे में जितनी हमने अब तक जानकारी दी है, अगर निखिल ये सब ना शुरू करता तो हमें भी कोई इस की जानकारी नहीं थी और हम बिना जानकारी के ही इस दुनिया से जाते। हाँ वही बात है ना। हाँ इसलिए इंडिविजुअल अपने ऊपर सुधार करना चाहिए, सब कुछ जानने पे, अपनी नॉलेज के ऊपर। यही नॉलेज और ज्ञान ही है जो आपके साथ जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जो और आपके कर्म जो हो गए, जो एक्ट हो गए, जो जिनको हम कहते हैं, वही अमाल जो है आपके, वही आपके साथ जाते हैं। अदरवाइज दुनिया में होने वाली सारी प्रॉब्लम वो तो चलती ही जा रही हैं। कोई आपको उल्टा बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, आज कोई मर रहा है, कुछ ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, है और ना। साथ में ये भी नहीं है कि ये जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी टाइम में करते हैं। कई बार दिन में हम अपने व्यवहारिक जीवन में कॉमन बातों में भी इन बातों का जिक्र कर देते हैं कि वो देखा है आपने, वो यूसुफ जी किस तरह से करते हैं, तो हम देख रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर हम कुछ उनसे ज्ञान नहीं ले रहे तो क्या फायदा। इन बातों को हम दिन में दोहराते भी नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे एपिसोड के बारे में। नहीं, बिल्कुल यही सारी बातें हैं जो मतलब महसूस हो रही हैं कि समय कैसा बीतता जा रहा है। और लेकिन ये है कि जो भी समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मतलब उन्हीं के साथ ही गलत होता है। अब यहाँ जितने भी देख लो, चाहे मतलब यूसुफ जी हैं, उनका जीवन तो वैसे ही बचपन से ही वैसा बुरा रहा है, कठिनाइयाँ इतनी रही हैं। उसके बाद अब यहाँ देख लो तो वो पुतीफर जी के साथ वो अलग एक तरीके से बीमारी से जूझ रहे हैं। जो दूसरे वाले बड़े वाले राजा हैं, वो अलग से बीमारी से जूझ रहे हैं। एक तरीके से जुलेखा भी शुरू से तो बुरी नहीं रही है, लेकिन एक समय पे आके उनकी भी मति मारी रही है और आज वो भी भुगत रही है। मेंटली वो भी परेशान है। तो हर कोई मतलब अलग-अलग अपने जीवन में परेशान चल रहा है, चाहे जिसने भी अगर समाज में सुधार लाने की कोशिश करी है। और जो गंदे लोग हैं, वो कितने सालों तक तो वो ऐश ही कर रहे हैं और उससे भी पहले तक ही वो मतलब सब कुछ एन्जॉय करते हुए आए हैं। तो ये आज भी चल रहा है। हाँ। वो सब एंजॉय करते हैं और जो ज्यादा सोते हैं बुरे भी वही बनते हैं। कॉमन सी बात है, जो स्टैंड लेगा बुरा तो वही बनेगा ना। जो आवाज उठाएगा क्वेश्चन भी उसी से होंगे। जो किसी मुद्दे पर बात करना चाहेगा क्वेश्चन भी उसी से होंगे, बुरा भी उसको बनाया जाएगा। चाहे हम जैसे लोग भी लगा लो, हम किसी मुद्दे पर अगर
सोशल मीडिया पे अब कुछ आवाज उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो लोग क्वेश्चन भी हमसे ही पूछे जाएंगे। जो चुप बैठे हैं उनसे कौन पूछेगा? जिसने कुछ करना ही नहीं उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो यही है वीडियो, बस यही कहेंगे, काफी अच्छी लगी। तो बात बात पर सारे मुद्दे आजकल इंक्लूडेड हैं, तो मिक्स होके सारी बातें निकलती हैं ये देखने के बाद भी और सोशल इश्यूज देखने के बाद भी। तो इसीलिए बस यही कहूंगा कि काफी अच्छी वीडियो थी, और आगे देखते हैं और पॉलिटिकल भी जितना ये जाएगा और कितना वो स्पिरिचुअल होने के नाते उस चीज में बदलाव आएंगे और क्या संदेश निकलता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इतना काफी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।